अपने बीच में उसको दबा दो, खा लो उसको। कहते हैं जा उस बाइबल के वचन को खा ले, कड़वी तो लगेगी लेकिन तेरे जीवन में पर मीठी हो जाएगी वो। और परमेश्वर के वचन को खा लो, बाइबल को खा लो। बाइबल के वचन क्या है? वही जो हमारे मुंह से निकलते हैं, उस वचन को खा लो, ताकि हमारे मुंह से कोई ऐसा शब्द न निकले कि किसी के जिंदगी में ठेस लगे, कि वो दोबारा हमारे पास न आए। हमें अपने दरवाजे में एक कुत्ता भी आए उससे भी प्यार करना है, तो मनुष्य से तो प्यार करना ही पड़ेगा। तो परमेश्वर के कामों के लिए हर बात में धीरज होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, समझ का आत्मा होना चाहिए, ज्ञान का आत्मा होना चाहिए, प्रेम और आनंद होना चाहिए। हालेलुया। 5वां वचन है, जो और समयों में मनुष्यों के संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया। हालेलुया। आत्मा के द्वारा परमेश्वर का वचन मिलता है, जो पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के द्वारा प्रकट हुआ है। हालेलुया। अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी बने। हम एक ही मिरास के बने, एक ही साझी हो जाएं पवित्र आत्मा के द्वारा। और मैं परमेश्वर के अनुग्रह उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया है, उस समाचार का सेवक बना। हालेलुया। जो परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया, उस दान के अनुसार हमें सामर्थ्य मिला, और उस सामर्थ्य के प्रभाव से परमेश्वर हमें उस सुसमाचार का क्या बनाया? सेवक बनाया। हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे अंदर आई, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर आया, उसका वचन और उसकी प्रार्थना हमारे अंदर जब आई, तो हम परमेश्वर के क्या बन गए? सेवक बन गए। तुम भी एक दासी बन सकती हो। आप चाहो हमें भी सेवक बनना, सेवक बन सकते हो। सेवा कई प्रकार की होती है। चर्च में झाड़ू लगाना, ये भी सेवा है। पानी पिलाना, ये भी सेवा है। जितना पास्टर वचन पढ़ता है, अगर तुम प्रभु की सेवा करो, सबको खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, वो भी सेवा। एक पास्टर के बराबर तुम्हारे अंदर प्रेम जागेगा। एक पास्टर की तरह, एक दास की तरह तुम्हारे अंदर परमेश्वर का प्रेम झलकेगा, परमेश्वर की सामर्थ्य आएगी एक झाड़ू लगाने से भी। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, हर एक लोगों को मैंने अलग अलग वरदान दिया। किसी को भविष्यवाणी का वरदान, किसी को वचन का वरदान, किसी को प्रेरित बनाया, किसी को भविष्यवक्ता बनाया, किसी को सेवक बनाया, किसी को संदेश देने का। जाओ, तुम वहां पे प्रार्थना होती है, और तुम जब जाओगे तो तुम्हारे अंदर वो प्रार्थना करेंगे पास्टर, तो तुम ठीक हो जाओगे। ये भी एक वरदान है, ये भी एक सेवा है। एक पानी पिलाओ, ये भी सेवा है। झाड़ू लगाओ, ये भी सेवा। टेंट लगाओ, ये भी सेवा है। सेवा कई प्रकार की होती है। अगर सब दास बन जाएंगे तो रोटी कौन खिलाएगा? सब प्रार्थना करेंगे तो कोई यहाँ बैठाएगा कौन? झाड़ू कौन लगाए? सबकी परमेश्वर की जरूरत है। जिस प्रकार यहाँ व्यवस्था की जाती है, उसी प्रकार परमेश्वर के हम राज में जाएंगे तो उसी प्रकार हम लोग होंगे। कोई झाड़ू लगाएगा, कोई पोछा लगाएगा, कोई खाना बनाएगा। अपनी अपनी बुलाहट है। जैसे कहा कि जाकी रही भावना जैसी, अप्रभु मूरत देखी दिन तैसी। ये परमेश्वर का वचन जो लिखा है, लेकिन देखो यहाँ प्रभु का नाम है ना। कहते जाकी रही भावना जैसी, अप्रभु मूरत देखी दिन तैसी। प्रभु जैसे हमें मूरत में, जैसे तुम काम करोगे, वैसे परमेश्वर तुम्हें मूरत दिखाएगा, वैसे तुम्हें दर्शन देगा, वैसे तुम्हारी भावना को प्रकट करेगा। तो हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। रीबा सा खाराला बा 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 बा। परमेश्वर बड़े बड़े कामों को प्रकट करता है। प्रभु हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करता है। परमेश्वर वो चिंता करता है। तुम जो मांगने से पहले तुम्हारे जानता कि तुम्हें क्या चाहिए। कहते मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो पाओगे, खटखटाओ खोला जाएगा। मांगो, जिस प्रकार एक मोची ने मांगा था, प्रभु मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, तो तुम भी ऐसा सोच लो ना कि प्रभु मुझे वो चाहिए, देगा। वो चाहे वो मरते दम तक दे, लेकिन वो देगा। परमेश्वर मांगते रहो।
कहते हैं जहां एक या दो लोग मेरे नाम से प्रार्थना करते हैं वहां मैं उपस्थित होता हूं। और किसी एक बात के लिए एक मन हो करके जब मांगते हो तो प्रभु मैं पिता की ओर से मैं उनको देता हूं। एक सवाल होना चाहिए तुम्हारे जीवन में कि प्रभु ये चाहिए तो वो देगा। अगर 100 सवाल दोगे तो प्रभु भी सोचेगा क्या दूं आगे क्या ना दूं। तो इसीलिए बोलते हैं एक मन हो करके एक प्रार्थना एक विचार बना के परमेश्वर से डेली मांगो। प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे घर चाहिए, प्रभु मुझे घर चाहिए, प्रभु मुझसे पति बहुत प्यार करे, मुझसे बहुत प्यार करे, मुझे लड़ाई ना करे, गाली ना दे। एक बात बोलते रहो, लिख लो कागज में, अपना विषय लिख लो और डेली बोलो प्रभु मेरे को ये चाहिए, प्रभु मुझे ये चाहिए। अगर जमीन नहीं तो बोलो प्रभु मुझे जमीन चाहिए। नौकरी नहीं है तो प्रभु बोलो नौकरी चाहिए। बेटा चाहिए तो बेटा मांगो, एक मांगना, डबल नहीं मांगना। जब दे दे तब फिर दूसरी चीज मांगना। हालेलुया। हाँ, जब तक न मिले तो मांगते रहो। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम धन का सुसमाचार सुनाऊं। किसका अगम धन? अगम धन कौन है? जिस धन का कोई अंत नहीं, जिस धन का कोई मूल नहीं, बहुत बड़ी कीमत है वो धन। परमेश्वर का धन, परमेश्वर के वचन का धन, परमेश्वर के प्रेम का वचन का धन का मांगो, वो धन तुम्हें देगा। दुनिया में सुसमाचार सुनाओगे और वो परमेश्वर तुम्हें लाखों करोड़ों में आगे बढ़ाएगा। वो गरीब नहीं रहने देगा। उस समाचार सुनाओ। कहीं भी जाते परमेश्वर का सुसमाचार सुनाओ। जाओ वहां यार प्रार्थना होती है। कोई बीमार है, कोई दुखी है, उसको सुसमाचार सुनाओ। आपके नंबर बनेंगी, आपका नंबर बनेगा। आप जितने 10 कम से कम 2 लोगों को डेली सुसमाचार सुनाओ, 3 को सुनाओ, 4 को, 10 को सुनाओगे, परमेश्वर और तुम्हारा रिकॉर्डिंग होगा। ये तो मेरा प्रभु सुसमाचार सुना रहा। तुम्हारे काम बनने लगेंगे, तुम्हारे बड़े बड़े काम होंगे, बड़े बड़े तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे, कर्जे दूर होंगे। प्रभु का सुसमाचार सुनाओ। और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त है। सब पर प्रकाशित करूं। परमेश्वर दास पौलुस कहता है कि सब में परमेश्वर को मैं प्रकाशित करूं, परमेश्वर की बातों का, कि उस भेद को मैं प्रबंध का क्या है जो सब सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त है। जो गुप्त है, जो छिपा हुआ दान है, वो ऐसे नहीं मिलता परमेश्वर का। बड़ी प्रार्थना करने से, अपने मन को सही करने से, जब घुटनों में आओ और परमेश्वर के लिए प्रार्थना करो। ऐसे प्रार्थना जो भी मांगना प्रभु से प्रार्थना करो। परमेश्वर मुझे ये चाहिए, आज मुझे ये चाहिए प्रभु, मैं आपकी बेटी हूँ प्रभु, मैं आपका बेटा हूँ प्रभु। आंखें बंद करके घुटने में आओ, प्रार्थना करो, हीलिंग के साथ प्रार्थना करो, आहें भर भर के प्रार्थना करो, इतनी प्रार्थना करो कि बयान